थोड़ा सा भी ऐसा होता है कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती थोड़े मार्क्स से? नहीं, आई डोंट थिंक मतलब कोई खास फर्क होता है। राजिद बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो हमारी तो ऐसी बैंटर सी चलती रहती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपने एक बार थ्योरी वगैरह कर ली तो आई वुड से कि हाँ, आप लास्ट 1-2 मंथ में पीवाईक्यूज कर लोगे तो काफी अच्छी आ जाएगी। एचसी वर्मा एक फिजिक्स की बुक है जो कि मुझे अच्छी लगती थी, तो किसी भी टॉपिक में मुझे बहुत ज्यादा डाउट आता था तो मैं उसकी थ्योरी रीड कर लूंगा। हेलो एवरीवन, रिसेंटली मुझे एलन कार्निवल अटेंड करने का मौका मिला और ऑनेस्टली जो एनर्जी वहां थी ना, नेक्स्ट लेवल थी। स्टेज पर ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 और साथ ही आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के टॉप रैंकर्स, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स के साथ स्टेज पे एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये सपनों का सेलिब्रेशन था। जब मैंने देखा AIR1 को 21 लाख का प्राइस मिलते हुए और AIR2 को 11 लाख का प्राइस, तब समझ आया कि मेहनत का रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। और सबसे स्पेशल पार्ट, मैंने वहां ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ एक शॉर्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने शेयर किया कि प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लिया जा सकता है। अगर आप जेईई मेंस 2026, 2027 या 2028 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और हाँ, एंड तक जरूर देखना, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो गाइज, आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 2 है। इससे जानेंगे कि इसका डेली रूटीन क्या रहता था जब ये कोटा पे प्रिपरेशन करता था। डेली रूटीन मेरा कुछ ऐसा था कि लाइक 7 आवर्स की स्लीप मैं मानता था कि जरूरी है, तो 12 से 7 मेरा स्लीपिंग शेड्यूल रहता था। उसके बाद नियरली 1 o'clock तक हमारी क्लासेस रहती थी सुबह 8 से लेके, तो वो करते थे हम अटेंड। और आफ्टर दैट मेरा मोस्टली यही रहता था कि जो भी खाली टाइम बचे मुझे पढ़ाई ही करनी है। लाइक खाने का टाइम तो है जो अलग है, और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास मैं एक ब्रेक लेता था जिसमें मैं वॉकिंग वगैरह करता था, घर पे बात कर ली, ये सब करता था ताकि हेल्थ भी थोड़ी मेंटेन रहे। बाकी मैं ट्राई करता था कि पूरे टाइम पढ़ ही रहा हूँ। और देखो यार, अभी जेईई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन से पहले तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी लास्ट 20 डेज टाइम? जेईई मेंस जब क्लोज आता तो मोस्टली तो मेरा ये था कि एनसीईआरटी को थोड़ा, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है उसको थोड़ा बारी बारी रीड करता रहूं कि एनसीईआर जेईई मेंस में काफी सारे जो क्वेश्चंस गलत होने के होते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी, वो थोड़े एनसीईआरटी पे ज्यादा रहते हैं। तो मुझे था कि मैं एनसीईआरटी को अच्छे से ग्राइंड कर लूं, बाकी तो पीवाईक्यूज वगैरह पे मैं फोकस कर रहा था। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से क्या पीवाईक्यूज एनफ है मेंस में 99 या उससे ज्यादा परसेंटाइल लाने के लिए, या और भी रिसोर्सेज करने जरूरत है? ऐसे में कुछ लाइक पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि सिर्फ पीवाईक्यू से हो जाएगा। आपको थ्योरी वगैरह अच्छे से क्लियर तो होनी चाहिए। अगर आपने एक बार थ्योरी वगैरह कर ली तो आई वुड से कि हाँ, आप लास्ट 1-2 मंथ में पीवाईक्यूज कर लोगे तो काफी अच्छी आ जाएगी परसेंटेज। और वैसे मेंस में ना, तुम्हें भी पता है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर वो हम वेटेड चैप्टर्स कर ले तो उससे भी कुछ अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। सर वो थोड़ा डाटा बेस रहेगा, मुझे तो आइडिया नहीं है कि कैसे परसेंटेज वगैरह का, तो मुझे तो आइडिया नहीं है। आई थिंक हो जाना चाहिए लेकिन नॉट श्योर। और तुम्हारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस हमारा आई थिंक जितना मुझे ध्यान है लाइक अगर इस साल एडवांस है तो पिछले साल के आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास हो गया था हमारा। कितने आए थे जे एडवांस में? 332। 332। और रजत के कितने आए थे? 332 थे। 332 है, बट डिफरेंस क्या रहेगा? उनका लाइक एडवांस ने क्राइटेरिया रखा पॉजिटिव स्कोर का, तो जिसका पॉजिटिव स्कोर हायर होगा उसकी रैंक हायर होगी। तो राजिद का आई थिंक मेरे से 2 मार्क्स ज्यादा था पॉजिटिव स्कोर, तो उसके साथ। क्या तुम्हें रिग्रेट, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा होता है कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती थोड़े मार्क्स से? नहीं, आई डोंट थिंक मतलब कोई खास फर्क होता है। राजिद बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो हमारे तो ऐसी बैंटर सी चलती रहती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत ही नहीं। और अभी तक आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? मैंने डांस भी देखे, बहुत वायरल भी चल रहे हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर, ये थोड़ा लाइट ही चल रहा है, तो अभी तो मतलब मजे ही चल रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं है। सेकंड ईयर से खास पता लगेगा कि कैसे जाएगा लोड। तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी थी? जेईई स्पेसिफिक एग्जैक्टली 11th से की थी, बट 8th 9th 10th में मैं मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहा था, तो उसका भी काफी थोड़ा बहुत हेल्प मिला है मुझे मैथ्स में। तो जेईई स्पेसिफिक फॉलो करते 11th से, नहीं तो मैथ्स ओलंपियाड 8th से। और तुम्हारी क्लास 11th की जर्नी कैसी थी? लाइक काफी इजी बोलूंगा इस सेंस में कि हमें कुछ प्लान नहीं करना था खुद से, एलन की प्लानिंग को एग्जैक्टली फॉलो करना था, तो सोचने का काम ज्यादा नहीं था, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना था। तो उस वे में काफी इजी थी, बाकी मेहनत तो करनी पड़ी थी 2 साल। और जैसे अभी ऑनलाइन में ना सबको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा था? नहीं, मैं एक्चुअली मोबाइल मेरा एक रहता था कि जब भी पढ़ाई करूंगा तो स्विच ऑफ ही कर दूंगा, तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता नहीं था मेरा। ठीक है। और कोई तुम स्टडी स्लॉट्स फॉलो करते थे, लाइक रिवीजन के लिए ये टाइम, प्रैक्टिस के लिए ये, थ्योरी के लिए ये? नहीं, एक्चुअली ना हमें एल वाले जो टीचर्स थे हमारे और सिस्टम था, उन्होंने एग्जैक्ट हमें गाइडेंस दे रखी थी कि ऐसे ऐसे करो अपने हिसाब से। हर बच्चे के लिए अपना उनकी अलग एडवाइस थी, तो उस हिसाब से करते थे। Okay, और तुम नोट्स बनाते थे प्रिपरेशन में? लाइक अभी बोलते हैं नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि वही आपका रेफरेंस रहेगा लास्ट तक भी। कोई भी डाउट आएगा तो आप उनको रेफर कर सकते हो, कि लास्ट दिन पे आप बारी बारी हो सकते हैं टीचर के पास ना भी जा पाओ, तो कोई भी रीजन हो तो नोट्स आपके फाइनल रेफरेंस रहेंगे। तुमने कोई बुक्स फॉलो की? एक्स्ट्रा बुक्स ऑब्वियसली फॉलो किए होंगे, बट कौन कौन से ऐसे बुक्स थे?
ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे मटेरियल में मोस्टली इंक्लूडेड रहता है जो भी जे रिलेवेंट सब होता है काफी बुक्स से। एचसी वर्मा एक फिजिक्स की बुक है जो कि मुझे अच्छी लगती थी, तो किसी भी टॉपिक में मुझे बहुत ज्यादा डाउट आता था तो मैं उसकी थ्योरी रीड कर लेता था। और भाई रिटेंशन पावर का एक प्रॉब्लम रहता है, लोग रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रह पाता है, तो उसके लिए क्या करते थे? मतलब आई सजेस्ट लाइक मुझे प्रेफर्ड रहता था कि मैं बारी बारी रीड कर लूँ उसको, कि कोई चीज याद नहीं हो रही तो 7 दिन लगातार रीड कर लिया, बस ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं की, धीरे धीरे वो फिर अपने आप याद होने शुरू हो जाता। तुम्हारे मॉक्स में एवरेज स्कोर क्या रहते थे, बेस्ट एंड एवरेज? नहीं सर, ऐसा एवरेज तो कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत वेरिंग स्कोर से पेपर लेवल काफी वेरी करता था उस हिसाब से। बेस्ट एंड वर्स्ट मतलब क्या था? वर्स्ट एंड बेस्ट? फर्स्ट आई गेस मतलब 50% के आसपास आया था मेरा एक बार, और बेस्ट एक बार फुल भी आया था। और रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहता था? रिवीजन स्ट्रैटेजी लाइक पहले तो नोट से रिवाइज करते थे, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट हमें मिलती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर हम वो करते। और कोई टिप्स स्टूडेंट्स के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं? ये है कि बस अपना फोकस मेंटेन रखना 2 साल, और जो भी टीचर्स बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट फॉलो करें। थैंक्स।